आज हजारीबाग की बंसीधर कॉलोनी में श्री राकेश सिन्हा और श्रीमती सुनीता सिन्हा के आवास पर खरना की पूजा रखी गई थी। हजारीबाग टुडे की टीम भी वहां उपस्थित थी। हजारीबाग की टीम ने वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों से बात की और वहां पूजा संपन्न करवाने वाले पंडित जी से खरना के महत्व को भी जाना। आइए देखते हैं कि वहाँ पूजा किस तरह से हुई और पंडित जी ने हमें खरना के पूजा के महत्व के बारे में क्या क्या बताया। बताते चलें, हमें यह जानकारी मिली कि छठ की पूजा सबसे पहले जिसने की वह थे पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर जी की पत्नी महारानी द्रौपदी। उन्होंने अपना राज्य वापस पाने के लिए सबसे पहले छठ व्रत किया। ऋषियों को आए हुए जान करके महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंता में घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजन के लिए क्या उपयोग करें, तो मुख्य चेष्टा मरीज के स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धम्म को पवित्र आसन में बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भर करके कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक वचन बोलती है कि हे धम्म, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखिए। हे स्वामी जी, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? दुख नाश करने के लिए कोई व्रत आप मुझे बताइए जिससे इनका क्लेश शांत हो। थोड़े ही समय में प्रत्यक्ष महत्व पुण्य को देने वाला व्रत बताइए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी हो, शत्रुओं का नाश हो, निज राज लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मण उनको भोजन पानी करा सके। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय बताइए। द्रौपदी का यह वचन सुनकर वैश्वानर जी जनमेजय जी से कहते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान स्थित होकर के द्रौपदी से बोलते हैं कि हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनिए जिस व्रत को पहले नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभाग, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले। अभी खरना की पूजा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब ऊपर वाले का मेहरबानी है। हाँ, सब करने वाले वही हैं। पर्व है, इसे 4 दिन का पर्व माना जाता है। पहले व्रती लोग नहाय खाई करती है, दूसरे दिन खरना का आयोजन होता है, उसके बाद प्रथम सूर्य का अर्पण किया जाता है, अर्घ, दूसरे दिन भी अर्घ अर्पण किया जाता है, उसके बाद पारण किया जाता है। सभी परिवार सम्मिलित होकर खुशी खुशी छठ मनाया जाता है और सब मिलजुल कर हंसी खुशी आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना किया जाता है सूर्य देवता से। धन्यवाद। राजेश भाई, अभी आपके घर में खरना की पूजा संपन्न हुई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप बताएं भाभी। अब क्या बोले, सब ऊपर वाले की कृपा है। बस मेरा परिवार मिलजुल के ऐसे ही मनाते रहे छठ पर्व। प्रत्येक साल हम इसी तरह करते रहें और हमारा पूरा परिवार एक साथ जुटा रहे। सारे लोग इसी तरह हमारा परिवार एकजुट में एक अच्छे से हम पर्व करते रहे। जय छठी मैया। लगा करके जल करके मेरे सामने से उपस्थित हुए। अध दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली,
दल दल दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय आदित्य नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी। सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी। विश्व विलोचन मोचन भवबंधन वारी। खरना पूजा में आई हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत महत्व है, बहुत बड़ा पूजा है हिंदुओं के लिए। परंपरा चलता आ रहा है बहुत दिनों से। खरना की पूजा में आए हुई हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगी? खरना का क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को बताएं। आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। और एक लोक आस्था का पर्व है छठ, महापर्व बोलिए हम हिंदू लोगों को, और आस्था का पर्व है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आज हमारे यहाँ राकेश भैया के यहाँ खरना का प्रसाद के लिए आए हैं। परिचय देंगी? मेरा नाम रानी कश्यप पूर्व फुलवा और आदिवासी केंद्रीय सरना समिति के उपाध्यक्ष हूँ। तो पंडित जी, अभी अभी आपने खरना की पूजा सफलतापूर्वक संपन्न कराई। हमारे दर्शकों को खरना के महत्व को बताएं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दें। छठ, जिसे हम रवि षष्ठी व्रत के नाम से जानते हैं। रवि षष्ठी अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष 6 दिन जाने के बाद संध्याकालीन भगवान सूर्य नारायण के लिए अर्घ दिया जाता है। तो षष्ठी न बोल करके लोग इसे छठ के नाम से पुकारते हैं। यह छठ व्रत व्रतों में महाव्रत है। छठ व्रत का आगाज जैसे ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा हो जाता है उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई शुरू कर देते हैं। भगवान सूर्य नारायण जिनको पर प्रसन्न होते हैं वही यह रवि षष्ठी व्रत कर पाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा जहाँ उत्पन्न हुई वह व्रती व्रत नहीं कर पाता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि संपूर्ण तैयारी हो जाती है लेकिन नहाने खाने का दिन के पहले ही उन्हें किसी न किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक रूप से घटनाएं घट जाती है या कुछ हो जाता है जिसके कारण उनका सब रखा का रखा रह जाता है। यह रवि षष्ठी व्रत धन होने पर भी लोग नहीं कर पाता है। अगर गरीब से गरीब हो और भगवान सूर्य नारायण उसे चाहेंगे कि तुम्हें करना है तो वह कर ले पाता है, क्योंकि इसमें शुद्धता पवित्रता का बहुत बड़ा ख्याल रखा जाता है। यह व्रत 4 दिनों का विशेष करके है। नहाने कार्तिक शुक्ल पक्ष जब 4 दिन जाता है तो उस दिन व्रती जो करती हैं किसी पवित्र सरोवर में स्नान करती हैं। स्नान करके आने के बाद शुद्धता पूर्वक शुद्ध घी से सिंधा नमक करवा चावल चना दाल कद्दू इत्यादि का भोजन बनता है। भगवान को भोग लगा करके व्रत का प्रारंभ करती हैं। दूसरे दिन जब पंचमी आता है तो दिन भर उपवास रह करके शाम में खीर का भोजन बनता है। भगवान को खीर अर्पित करके वह अपने खाने के लिए रखती हैं। उसमें भी प्रभु की बहुत बड़ी लीला है कि वह किसी मुंह में किसी भी प्रकार का अगर कंकड़ या किसी भी प्रकार का कुछ हल्ला आवाज आ गई तो वह व्रती उसी समय अपना जो प्रसाद ले रही थी वह बंद कर देती है। इस प्रकार यह साक्षात और प्रत्यक्ष रूप से पता चल जाता है कि प्रभु मुझ पर कितना प्रसन्न है। यह व्रत से षष्ठी के दिन व्रती फिर ऋतु फल फूल सब जमा करता है। पकवान बनाए जाते हैं। सूप में सजा करके पवित्र सरोवर के किनारे पहुंचते हैं और वहां
मंत्रोच्चारण शंख ध्वनि के साथ सूर्यास्त बेला में भगवान सूर्य नारायण का अर्घ्य दिया जाता है। व्रती पुनः फिर अपने अपने घर चले आते हैं, या बहुत से व्रती ऐसे भी हैं कि तालाब के किनारे ही बैठ करके जब तक सूर्य का दर्शन नहीं होता है उनकी आराधना में लगे रहते हैं। प्रातः काल जब होती है भगवान सप्तमी के दिन व्रती तालाब में उस समय तक जल में रहती हैं जब तक सूर्य नारायण का दर्शन नहीं हो जाता है। सूर्य नारायण के दर्शन होने के बाद फिर सूप पर सभी व्रती अर्घ्य दूध और जल का अर्घ्य देते हैं। फिर वहाँ पर पूजा पाठ मंत्रोच्चारण के साथ होती है, हवन होती है, विसर्जन होती है। व्रती और उनके पूरे परिवार पुनः अपने अपने घर आते हैं और घर पर आकर प्रसाद का वितरण होता है। तब ये छठ महाव्रत का समापन होती है। सनातन धर्म में इस छठ पर्व का जो आपने पहले का इसका नाम बताया, रवि षष्ठी व्रत, पौराणिक नाम रवि षष्ठी, उसका प्रारंभ किन्होंने किया था? जैसा जो कि अभी आप जिसकी आप रवि षष्ठी व्रत का सबसे पहले प्रारंभ हुआ है नागलोक से नाग कन्याएं करती थी, और युधिष्ठिर जो हम पांडव के नाम से जानते हैं, उन्हें जब दुर्योधन के द्वारा कपट रूप से जुआ में हरा करके अज्ञात वनवास के लिए भेज दिया गया, तो द्रौपदी अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए सोचने लगी कि मैं तो एक राजकन्या हूँ और ये सभी राज परिवार के हैं और यह जंगल में भटक रहे हैं। तो उन्होंने अपने पुरोहित धौम्य जी से बुला करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो ज्ञानी हैं और इसके घोर कष्ट को दूर करने का कुछ तो आप उपाय बताइए। तो वही धौम्य जी बताते हैं कि द्रौपदी, पांचाल नंदिनी जिसे हम कहें, कि तुम रवि षष्ठी व्रत करो। और वही द्रौपदी जो है रवि षष्ठी व्रत के बारे में जानना चाहिए कि आखिर हम इसको करें तो क्या होगा। तो बोले रवि षष्ठी व्रत एक ऐसा व्रत है कि अगर भगवान सूर्य नारायण जिस प्रसन्नता अगर उनको तुम कर सकी तो पुनः तुम्हें राज्य, लक्ष्मी, धन जैसे हो वैसे प्राप्त होगी। और इस प्रकार द्रौपदी सबसे पहले इस रवि षष्ठी व्रत को की और उन्हीं के बाद से ये धीरे धीरे चला रहा है और आज भी हम करते हैं। और भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद करने वाले को प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे सप्तमी पारण होती है कि अगर आपका अच्छा से गया तो कुछ न कुछ फल मिलेगा। परिचय देंगे पंडित जी? मेरा नाम कृष्ण मुरारी पांडे, मैं इचाक KN+2 उच्च विद्यालय से सेवानिवृत्त हूँ और हरि बाबू कॉलोनी में ही मैं अपना मकान निर्माण कर रहा हूँ। हरि बाबू कॉलोनी के जितने